हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने एक्सरसाइज चैप्टर 13 का एग्जाम्पल 9 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा केयरफुली। सेल्वीज यह है, सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ये देखो। ठीक है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एन अंडरग्राउंड टैंक विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइडिकल एक हमारा यहाँ पर है कोई ये टैंक है। ये ठीक है। तो यहाँ से टैंक ये है, यहाँ से कोई पाइप जा रहा है ये इस तरीके से, और इसमें जा रहा है ये पानी भर रहा है ये। क्लियर? ये ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड एक क्यूबॉइडिकल टैंक है, और ये रखा हुआ टैंक सिलेंड्रिकल छत पर रखा होगा, तो उससे पानी जा रहा है इससे, और किस पे जा रहा है? सिलेंडर में। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब आगे पढ़ते हैं। विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हो गया। द सम्प हैज़ डायमेंशंस। अब ये 1.57 मीटर लेंथ हो गई, यानी कि ये चीज़ हुई होगी इसकी 1.57 मीटर। ठीक है, मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो यह ध्यान देखना हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। सेंटीमीटर में है। आगे द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर, हाइट 95 सेंटीमीटर। तो हम क्या है, सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब हमें जो मीटर में दिया उसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली filled with water from the sump which had been full। कहने का तात्पर्य ये फुल भरा हुआ है पानी से टैंक। ठीक है, इसमें से पानी गया और इससे पूरा भर गया, और पूरा भरने के बाद इसमें फिर तब भी कुछ रह गया पानी। ये बड़ा टैंक होगा, यानी इतना भर गया, यानी कि तो काफ़ी पानी रह गया। ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसकी ये हाइट तो ये है पूरी, यहाँ से हाइट हो गई है, ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई है। ठीक है, और ये लेंथ हो गई। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है लिखते हैं डायमेंशन ऑफ सम्प। तो देखो लेंथ कितनी दी है, लेंथ कितनी है दी है 1.57 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.57 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे तो 100 लगा के ये पॉइंट हट गया, 0 से 0 गया, तो ये आ गया 157 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 157। तो ये पॉइंट हो गया। अब ये हो गया सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई होगी आपको। ये 157 हो गया। मैं फिर से लिख देता हूँ काट के, 157 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या दिया आगे देखो, लेंथ हो गई, और ब्रेथ कितनी दी है, बी कितनी दी है 1.44 मीटर। इसको भी यही करेंगे, 1.44 इंटू 100 से करेंगे बेटा, और फिर पॉइंट हटाएंगे, 100 बन जाएगा, ये कट गया, ये आ गया 144 सेंटीमीटर। तो इसकी ब्रेथ हो गई ये वाली, ये हो गई हमारी 144 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे देखिए, एंड हाइट दी है 95। ये बिल्कुल सही है। हाइट हो गई ये वाली, या ये वाली हो गई ना, ये हो गई 95 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक 95 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। मान लो ये फुल टैंक है, और इस टैंक ने इसको भर दिया। मान लो इसकी हाइट यहाँ तक, इतना खाली हुआ, भर गया ये। मेरी बात समझना। तो जितना यूज हो गया पानी, यहाँ तक यूज हो गया, उतना पानी यूज होने की हाइट मान लो आप यहाँ पर h मान लो या x मान लो,
H मान लेते हैं H, ठीक है, यूज पानी। और जो लेफ्ट पानी है इतना तो बचा, उसको मान लो आप H1। क्लियर है? ध्यान से देखना हम क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है, ये पानी से फुल भरा है सम्प, और इसने इसको भरा टंकी को, और ये टंकी फुल हो गई, ठीक है, टंकी फुल हो गई। तो ये पूछा है कितना हाइट इसकी बची शेष फुल होने के बाद। तो हमने क्या किया, ये टंकी ये जो यूज हो गया, मान लिया हमने यहाँ तक पानी खाली हुआ, तो जो यूज हो गया हाइट वो H हो गई, और जो बच गई लेफ्ट इसमें वो हो गई H1। क्लियर है? क्लियर है? अब जो हमारा यूज वाटर का वॉल्यूम होगा, जो यहीं से होगा ना, वो इस वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इससे जो पानी टैंक खाली हुआ है इतना, वो इससे ही तो फिल पूरा भरा है उसने। तो आधे जो यूज पानी का वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे लिख दो डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक की भी बात कर लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ कल टैंक। तो इसमें क्या दिया है बेटा, ओवरहेड टैंक हिज रेडियस कितनी दी है इसमें 60 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी दी है इसमें, हाइट यहाँ मान लो H2 मान लो, हाइट दी है 95 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? यानी टैंक की हाइट है 95 सेंटीमीटर यहाँ से तक, और रेडियस कितनी दी है, रेडियस दी है 60 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? ठीक है, हम ये हाइट जो यूज हो गया पानी उसकी हाइट मान लें, यानी टंकी फुल थी तो यहाँ से यहाँ तक खाली हुई और ये टैंक भर गया, और जो रह गया पानी उसकी हाइट कितनी है, H1 है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम यानी कि जितना पानी यूज हुआ है और इसमें जो है बराबर होगा, तो देखो यही लिखेंगे है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाई सम्प, अरे इससे ही तो निकला पानी जो यूज हुआ है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अरे इसी का ही बराबर होगा, नहीं होगा? क्लियर है? ये बात समझ में आई। जो पानी इससे फुल भरेगा तो इस दोनों का वॉल्यूम जो लेफ्ट यूज वाटर हुआ यहाँ से और इसका वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूज बाई सम, ये LB H हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पाई R स्क्वायर H2 माना है हमने सिलेंड्रिकल का, देखो हाइट H2 मान लिया तो H2 लिख लो। क्लियर है? तो L कितना हो गया हमारे पास, L हो गया बेटा 157 इंटू B कितना हो गया 144, H कितना हो गया, H मालूम नहीं है, H तो ये हो गया ना, हमने यहाँ तक ही तो यूज किया है, H इजिकल टू पाई की वैल्यू कितनी दी है इसमें 3.14 इंटू R 60 इंटू 60 और H2 95। क्लियर है? तो H बराबर क्या आ जाएगा, अब H इजकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं, H इजकल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये सब डिवाइड में चले जाएंगे, 3.14 इंटू 60 इंटू 95 अपॉन 157 इंटू 144। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगा दो, लगा दें, लो 100 कर लो, ऐसे जानते हो गए आप, इसे काटो कितनी बार कटेगा, तो 1 जीरो से 2 जीरो, ये कट कैंसिल हो गई है। अब आप काट दो 157 2 जा 314, 2 आ चला गया, 2 से इसे काट दो 272, 6 से ये काट दो 6 1 जा 6 और कितना आया 6 2 जा 12, फिर 6 से ये काट दो 2, तो ये आ गया H बराबर 95 अपॉन 2। क्लियर है? 95 अपॉन 2, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट यहाँ की ये H बराबर आ गया हमारे पास। अब देखना यहाँ कर रहे हैं हम, H बराबर हमारे पास आ गया बच्चों 47.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला H आ गया हमारा 45 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम, लेफ्ट कितना H1 ही तो बचा है, तो H1
और पूरी कितनी हाइट 95, तो यानी कि H1 हमारा आ जाएगा 95 में से H सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो यानी कि हम लिखेंगे हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प निकाल रहा हूँ। सो हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, पूरी हाइट कितनी है, देखो 95 है, ये दिया 95, उसमें से ये हाइट हमने निकाल ली, यूज हुई है, तो H1 आ जाएगा। H1 में से यानी कि जो H1 बराबर होगा 95 में से H सब्ट्रैक्ट कर दो, तो H1 तो पूछिए H1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 95 माइनस 47.5, तो H1 बराबर हमारा आ गया 47.5 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास कितनी हाइट का पानी बचा सम्प में 47.5 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, After the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full, compare the capacity of the tank with that of the sump। तो हमें capacity of tank हमें क्या निकालनी है, capacity of tank upon capacity of sump, कंपेयर करना है ना इसका वॉल्यूम का है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ये बात आपको मालूम होगी। तो हम कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना होता है, टैंक की बात ये सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि सिलेंडर का हमने हाइट H2 मानी है, देखो ये है, क्लियर है। और अपॉन कैपेसिटी ऑफ सम कितना हो गया, वो टैंक कितना हो गया LBH, बोलो यही तो होता है। क्लियर आया समझ में आपको? अब हम यहाँ पे कर देते हैं, ध्यान से देखना। तो पाई का मान 3.14, यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ मैं, इंटू R2 कितना है, पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर H ही तो होता है क्योंकि सिलेंड्रिकल है। तो R स्क्वायर कितना आएगा 60 इंटू 60, सिलेंडर का H2 कितना है हमारे पास 95, H2 95 है देखो, अपॉन अब इसकी L कितना है 157 इंटू B कितना है 144, और इसका H कितना था, ये भी तो 95 था पूरा। क्लियर है? अब देखो इससे काटो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लग गए, तो 2 जीरो ये कैंसिल हुआ, 95 से 95 गया, ये 2 बार चला गया बेटा, ये कट गया हमारा 6 से कटा, 6 दूनी 12 और बचा 6 चौक 24, 6 से फिर कटा ये 6 चौक 24, 2 से कट गया 2 आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया 1/2। क्लियर है? अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे करता हूँ मैं क्वेश्चन, ये आ गया 1/2, यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ सम्प कितना हो गया, हाफ। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आ जाएगा, हाफ इंटू, यानी कि कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा बच्चों कितना, हाफ कैपेसिटी ऑफ सम, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, हाफ, यानी कि इस सिलेंडर को फुल करने के बाद इसमें हाफ पानी रह गया होगा, आधी टंकी ये खाली हुई, यानी आधी टंकी से ये सिलेंड्रिकल टैंक हमारा फुल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बड़े धैर्य के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है ना? सबसे पहले क्या किया हमने, ये मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।